देख रहे हैं देश प्रदेश। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल के रणकी, जिसमें कल पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। पहले चरण में कल बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण के चुनावी घमासान में बयानबाजी तेज है, वार पलटवार है और अब दूसरे चरण के प्रचार को भी दिग्गजों ने धार दे दी है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल अपने पहले चरण के लिए तैयार है। कल पहले चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव से पहले सियासी मंच पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोलकाता के जोरा सांको में जनसभा के दौरान एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाषण खत्म करने के बाद मंच पर मौजूद कलाकारों के साथ पारंपरिक डांस किया। डांस में आ जाओ। पहले चरण की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत में बयानबाजी और तेज हो गई है। कोलकाता में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर वार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि आप मेरी हत्या तो कर सकते हैं पर मेरी आवाज नहीं काट सकते। ममता ने दो टूक कहा कि अब उनका निशाना दिल्ली पर है और वो दिल्ली से बीजेपी सरकार को हटाएंगी। साथ ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सरकार ईडी और इनकम टैक्स के जरिए लोगों को सिर्फ परेशान करती है। हम 26 में बीजेपी गवर्नमेंट को इंडिया से हटाएंगे। बांग्ला को टारगेट किया है, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। ये लोग रहने से खाली इनकम टैक्स रहेगा, सीबीआई रहेगा, ईडी रहेगा, काम करना नहीं आता। आप चाहते हैं तो मेरे को आप हत्या कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे को गला को, हमारा वॉइस को काट नहीं पाएगा। कल पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद अब बीजेपी ने दूसरे फेज पर अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है। इस सिलसिले में कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रात मैराथन बैठक की। अमित शाह ने 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर संगठन के लोगों के साथ 4 घंटे तक चर्चा की। अरे ममता दीदी, राम मंदिर बनाने का तो विरोध करती थी, नाटक करने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर भेजा है और हुमायूं के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। बाबरी मस्जिद, मुझे बताओ डमडम वालों, बंगाल की पवित्र भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सीएम योगी ने भी ताबड़तोड़ प्रचार शुरू कर दिया है। इस मौके पर कोलकाता के जोरा सांको विधानसभा में सीएम योगी ने जनसभा में टीएमसी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं, कालीबाड़ी से है। तो लोग, टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है। बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। बंगाल में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही माना जा रहा है। चुनावी मैदान में कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का 23 अप्रैल का कोलकाता दौरा रद्द हो गया है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता जाने वाले थे, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार के इशारे पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। फिलहाल सबकी नजर कल होने वाले पहले चरण के मतदान पर है, क्योंकि जिन 152 सीटों पर कल वोटिंग होनी है उसमें उत्तर बंगाल की 54 सीटें सबसे अहम हैं। माना जा रहा है कि इन सीटों के नतीजों से ही तय होगा कि इस बार बंगाल में जीत का सेहरा किसके माथे पर बंधेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आप बात करेंगे समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी की। जी हां, क्योंकि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। अखिलेश पहले ही महिलाओं को सालाना 40,000 पेंशन देने की बात कह चुके हैं। अखिलेश के ऐलान पर मंत्री ओपी राजभर ने पूछा, क्या अखिलेश अपना कार्यकाल भूल गए हैं, जब 4-5 घंटे ही बिजली आती थी? देखिए इसी पर यह रिपोर्ट।
2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। अखिलेश ने पिछले दिनों गरीब महिलाओं के लिए 40,000 रुपए सालाना देने की बात कही थी। वहीं अब कार्यकर्ता सम्मेलन में बातचीत के दौरान 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। अगर बीजेपी का कोई नेता ये कहेगा कि ये 300 यूनिट फ्री बिजली कैसे समाजवादी पार्टी देगी, तो हम वैसे ही देंगे, चाहे उसके लिए हमें नए कारखाने लगाने पड़े, चाहे उसके लिए जैसे समाजवादी पार्टी ने 12 से 17 के बीच में किया था। अखिलेश यादव के 300 यूनिट बिजली देने पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने निशाना साधा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 5 साल खुद अखिलेश जी सरकार में थे, तब 4 जिले सैफई, मैनपुरी, इटावा और रामपुर 24 घंटे बिजली आती थी और प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली आती थी और शहर में 8 से 10 घंटे बिजली जाती थी। तो किस मुंह से वो 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं? राजनीति के जानकार मानते हैं कि लोक लुभावन घोषणाओं का असर रिजल्ट पर दिख सकता है, लेकिन अब जनता भी समझदार है। हो सकता है कि चुनाव के समय या चुनाव आने तक उत्तर प्रदेश सरकार कुछ और फैसले ले, क्योंकि उसे मुकाबला करना होगा। लेकिन फ्री बीज को लेकर कई राज्य संकट में भी जिनको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे हालातों में देखना होगा कि कितना यूजफुल राजनीतिक तौर पे पार्टियों को होता है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सियासी पिच पर खुद को तैयार कर रही है, ताकि चुनाव में बीजेपी के साथ दो हाथ कर सके। पहले आधी आबादी यानी महिलाओं को आकर्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने 40,000 रुपए प्रति साल देने की बात कही। अब सपा 300 यूनिट बिजली देने की बात कह रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये तमाम घोषणाएं समाजवादी पार्टी को क्या 2027 की सत्ता में वापस ला पाएंगे या फिर ये घोषणाएं आम जनता के मन पर अपनी जगह नहीं बना पाएंगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रदेश में गर्मी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। रेगिस्तानी इलाकों से लेकर राजधानी तक लोग झुलस रहे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए 7 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अब यहां सवाल यह है कि क्या इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? रिपोर्ट देखिए इस पर। रेगिस्तान में टेम्परेचर का टॉर्चर, पारा 40 के पार, 7 जिलों में हीट वेव का वार, आसमान से बरस रही आग, लोग लाचार। प्रदेश में बढ़ती गर्मी झुलसाने लगी है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि मौसम का ये सितम अभी 2 डिग्री तक और बढ़ेगा। 23 से 25 अप्रैल के बीच 7 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर में भी हालात खराब हैं, जबकि जोधपुर संभाग में तेज आंधी की संभावना जताई गई है। सरहदी इलाकों बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर पर्यटकों तक हर कोई इस तपिश से परेशान है। गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और पर्यटन पर भी असर साफ दिख रहा है। चित्तौड़गढ़ में भी गर्मी का कहर चरम पर है। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। दोपहर में बाजार सूने नजर आते हैं। कूलर और पंखे भी राहत देने में नाकाम हो रही हैं। लोग छाछ, लस्सी और ठंडे पेय का सहारा ले रहे हैं। वहीं पशु पक्षी भी पानी और छांव की तलाश में भटक रहे हैं। झुंझुनू में हीट वेव के अलर्ट के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। दवाइयों और ORS का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। आवश्यकता के अनुसार OPD इलाज दिया जाता है। आवश्यकता होने पर IPD के तहत भर्ती करके उपचार दिया जाता है।
अपने यहाँ पे डेडिकेटेड वार्ड है इनका और आईसीयू है, जिसमें सभी तरह की विशेषज्ञ चिकित्सकों, एनेस्थीसिया, मेडिसिन, पीडियाट्रिशियन, सभी तरह के विशेषज्ञ चिकित्सक और समस्त तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। गर्मी का असर इंसानों के साथ वन्य जीवों को भी परेशान कर रहा है। अलवर के बफर रेंज में 12 लिवारी सफारी ट्रैक पर एक वाटर हॉल के पास बाघिन ST19 अपने शावकों के साथ देर तक डेरा डाले रही। चारों शावक अपनी मां के साथ पहले भी इस ट्रैक पर कई बार दिखाई दे चुके हैं। श्री गंगानगर में गर्मी से राहत के लिए देसी फ्रिज यानी मटकों का सहारा लिया जा रहा है। अलग अलग आकार और डिजाइनों के मटकों की मांग बढ़ गई है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में इन दिनों सूर्य देव ने अपने तेवर तीखे करना शुरू कर दिया है। श्री गंगानगर की बात करें तो यहाँ दिन का अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा पहुंचा है, तो वहीं रात के तापमान में भी लगातार हो रही बढ़ोतरी से अब श्री गंगानगर वासियों के पसीने छूटना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हुई है, वैसे वैसे अब लोग तेज गर्मी से बचाव के इंतजाम करना शुरू कर दिए। खासतौर से चूंकि इन दिनों तेज गर्मी पड़ने लगी है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में, उसके किचन में एक मटका जरूर हो, ताकि उसके ठंडे ठंडे पानी का इस्तेमाल कर न केवल इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत ली जा सके, बल्कि स्वास्थ्य फ्रिज के पानी से जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है उस नुकसान से भी बचा जा सके। जैसलमेर में भी लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। लोग ठंडे पेय पदार्थ पीकर गर्मी से राहत पा रहे हैं। जैसलमेर में तापमान 37 डिग्री से ज्यादा पहुंच चुका है। कुल मिलाकर अप्रैल में ही राजस्थान में पड़ रही है भीषण गर्मी आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी सावधानी, क्योंकि ये गर्मी सिर्फ असहज ही नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।